बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नहायत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी। मैं आज आपके साथ कैरेट केक यानी कि गाजर वाला केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना ही मैं कोई बीटर का यूज़ करूँगी ना ही कोई मशीन का, फिर भी ये इतना सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये केक तैयार होगा कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। और इसको बग़ैर ओवन के मैं तैयार करूँगी। बेहतरीन सा बेक होगा और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का ये केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा गाजर केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक बाउल चाहिए जिसमें मैं 4 अंडे शामिल कर रही हूँ। अगर बड़े साइज़ में अंडे हों तो 2 भी काफ़ी हैं। अब हैंड विस्क की मदद से हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है। बीटर अगर अवेलेबल ना हो तो फिर भी आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ पर मेरे पास मक्खन है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। 2 से 3 मिनट तक इसको मक्खन के साथ भी अच्छे से बीट कर लेना है ताकि मक्खन और अंडे यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर चीनी है मेरे पास, ये रेगुलर वाली चीनी है जो घर में आम इस्तेमाल करते हैं। चीनी यहाँ पर मैं पौने कप के बराबर यानी 1 कप से थोड़ी कम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप शामिल कर लें, इनफ होगा। अब चीनी को भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें ताकि चीनी घुल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर चीनी को कोई पीस के नहीं डाला, एज़ इट इज़ डाल दिया है। चीनी शामिल करने के बाद 7 मिनट तक मैंने इसको बीट कर लिया है, तो चीनी अच्छे से हल हो चुकी है। यहाँ वनीला एसेंस है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने विक्स को हटा देना है। यहाँ एक ले लेनी है स्टेनर जिसमें शामिल करने लगी हूँ 2 कप मैदे हैं मेरे पास, जिसको मैंने छान कर इसमें शामिल करना है। साथ ही 1 चम्मच भर कर, ये जो खाने वाला चम्मच होता है रेगुलर सा वही है, भर कर बेकिंग पाउडर का मैं शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से छान लेना है। छानना लाजमी है क्योंकि छानने से जो भी गुठली वगैरह मैदे में होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इनको एक ही रो में अच्छे से मिक्स कर लेना है। विक्स की मदद से कर लें या फिर आप स्पैचुला की मदद से ये काम इजीली कर लें। यहाँ बैटर मेरा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा हार्ड है तो आप इसमें हाफ़ कप के करीब दूध भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास हैं कैरेट यानी कि गाजर, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ की गाजर थी जिनको मैंने धोकर अच्छे से कट कर लिया है। अब ये भी इसी में शामिल कर दें और इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लें। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बैटर यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने करना ये है कि एक पतीली ले लेनी है। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बड़े साइज़ का केक तैयार कर रही हूँ तो मैंने पतीली में बेक किया है। तमाम बैटर को पतीली में शामिल कर दें और 1 से 2 दफ़ा इसको टैप कर लें ताकि हमारी जो एयर वगैरह है इसमें वो निकल जाए। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम और किशमिश है। आप इसमें काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले ली है और उसकी मदद से इसको राउंड में घुमाते हुए तमाम जो मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो अंदर ही शामिल कर लें। आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम बैटर में पहले ड्राई फ्रूट डालेंगे तो वो पैंदे में जाकर बैठ जाएंगे। अब ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट शामिल कर दिया है। यहाँ एक पतीली ले ली है और उसको पहले ही मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। अब इस बैटर को हमने इसी में रखना है और इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए हमने बेक कर लेना है।
बीच बीच में से मैं चेक भी करती रही थी, तो 45 मिनट गुज़र चुके हैं। चेक कर लेते हैं। एक स्टिक की मदद से हमने स्टिक को अंदर केक के हमने डाला है, तो माशाल्लाह से स्टिक हमारी साफ़ सुथरी आई है। तो यहाँ पर हमारा केक बेहतरीन सा बेक हो चुका है, बहुत ही यमी और मज़े का लग रहा है। देखें ज़रा इसकी लुक चेक करें। अब इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको हमने निकाल लेना है। इजीली निकल आएगा और माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा बेक होकर तैयार हो जाएगा। यहाँ केक को मैंने पतीली से निकाल लिया है। देखें इसकी बैक साइड कितनी मज़े की लग रही है और यकीन ही नहीं आ रहा कि ये पतीले में बेक हुआ है। इसका जो रैपर है हम इसका उतार लेंगे और यहाँ पर इसको साइड को चेंज करते हुए हमने इसको कट कर लेना है। अभी हल्का सा गर्म है क्योंकि मैंने वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। आप इसको अच्छी तरीके से ठंडा करने के बाद ही इसको मोड से निकालिएगा और इसको कट करिएगा। यकीन करें ये कैरेट केक बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और मज़े का केक बनकर तैयार हो चुका है। शाम की चाय के साथ आप सर्व करें या फिर आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो आप ये फटाफट से केक अपने घर पर बेक करें और मज़े से इंजॉय करें। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।